बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 16 जुलाई साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। एक और जनाब अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। पिछली वीडियो आप ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप मुसलसल वीडियोज़ नहीं सुनेंगे तो दरमियान में कुछ चीज़ें होती हैं जो पिछले वीडियो में बयान कर चुका होता हूँ। तो अगर वो तसलसल से आप सुन लेंगे तो मेरा ख़्याल है ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डेवलपमेंट जो इस रीजन में हो रही हैं, आलमी सियासत में हो रही हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो सूरत हाल ये है कि चाइना और इंडिया का हम आपको मुसलसल बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। और अब जो एक प्लान था कि चाइना और इंडिया के दरमियान चाइना को किसी भी तरीके से जंग में धकेला जाए। एक तो चाइना ने बड़े ही स्मार्ट वे में जंग से तो दूर कर दिया है इंडिया को, और इंडिया को वार्न भी कर दिया है, और इंडिया को ख़बरदार भी कर दिया है। इंडिया को अपनी ताकत भी दिखा दी है, और इंडिया को ये भी बता दिया कि ये लिमिट्स हैं, इससे आगे ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में। और इंडिया को भी ये बात समझ आ गई, और अब इंडिया जो है वो युद्ध कर रहा था, अब वो युद्ध ख़त्म हो गया, और चाइना ने बग़ैर पेश के सारा कुछ कर दिया जनाब। और इंडिया को ये बात समझ आ गई, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए उनका है जनाब अपना इलेक्शन किसी भी तरीके से सिक्योर किया जाए, और जो अफ़गान तालिबान और अमेरिका के साथ एक पीस एग्रीमेंट हुआ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और नवंबर से पहले इंतखाबात से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ये कहने के लिए कुछ हो कि जनाब मैंने अफ़गानिस्तान से बाइज़्ज़त तौर पे एक आबरूमंदाना तरीके से मैं वहाँ से अमेरिका को निकाल लाया हूँ। ये वो लहराना चाहते हैं, और उस पे सख्ती से अमल हो रहा है। और ज़ल्मे खलीलज़ाद उनके खुसूसी मुआवन हैं, इस सिलसिले में एलची हैं, एडवाइज़र हैं। और आपको मालूम है कि इस पीस एग्रीमेंट को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो दाखिली तौर पे इंटरनली अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो एतराज़ात थे उनको भी नहीं ख़ातर में लाए। पोम्पियो उन्होंने भी सबोटाज करने की कोशिश की, उसको भी ख़ातर में नहीं लाए। फिर नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र जो थे उन्होंने इस एग्रीमेंट की तफसीलात लेना चाहिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको नहीं दी थी, बल्कि उनको सैक कर दिया था। और प्रेसिडेंट ट्रंप हर सूरत में ये काम करना चाहते थे। और आज का तारीख़ी दिन है जनाब एक और हवाले से कि अफ़गान तालिबान, जिनको दहशतगर्द कहा जाता रहा 20 साल, और पाकिस्तान को डू मोर का मुतालबा किया जाता रहा, और हक़ानी नेटवर्क का एक गर्दान पढ़ी जाती रही, उन्हीं के साथ एग्रीमेंट किया। अब उनके साथ एग्रीमेंट क्या था, क्योंकि अफ़गानिस्तान से जनाब 5 फ़ौजी अड्डे अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने खाली कर दिए हैं। 5 बेसिस जो हैं, ठीक है जी, वो खाली कर दिए हैं, क्योंकि अमन माहदे के तहत, अमन माहदे के दस्तखत वाले दिन से लेके 135 दिन तक 5 फ़ौजी अड्डे खाली करने थे, और अमेरिकी फ़ौजों का कम से कम तादाद रखनी थी, ट्रूप्स को निकालना था। तो वो तारीख़ी दिन हो गया, गुज़र गया, और अमेरिका ने 5 फ़ौजी अड्डे जनाब बंद कर दिए हैं, खाली कर दिए हैं, और उनको हवाले कर दिया है अफ़गान हुकूमत के। और ये तस्दीक कर दी है अफ़गान गवर्नमेंट ने भी और अमेरिका ने भी। और उसके मुताबिक जी जिन फ़ौजी अड्डों को खाली किया गया है उसमें सूबा हलमंद है, अर्ज़गान है, पख्तिया है और लग़मान है। यहाँ पे 5 फ़ौजी अड्डे थे, वो खाली कर दिए हैं। अब सिर्फ 2 फ़ौजी अड्डे रह गए हैं, एक कंधार में और एक काबुल में, जो बड़े फ़ौजी अड्डे हैं। और अब जो तादाद 14,000 थी गालिबन अमेरिकन ट्रूप्स की, वो अब तादाद रह गई है 8,000, मज़ीद कम कर दिए हैं। और
ये एग्रीमेंट में जी 100% ये तय पाया था, जैसे मैंने आपको बताया। और इस दौरान एक और काम भी था। 135 दिन के अंदर अंदर क्या करना था जी, अफ़गान तालिबान के जो गिरफ़्तार कैदी हैं 5000 उनको रिहा करना था। और उसके बदले में अफ़गान तालिबान के पास जो फॉरेनर्स यानी कि अमेरिकन्स, कोई मगरबी ममालिक के कुछ लोग वो अरेस्ट थे, वो उन्होंने रिहा करना था। और मैक्सिमम नंबर्स रिहा कर दिए गए हैं और बाकी नंबर्स जो हैं वो जल्द उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि उसका दोबारा क्या कहना चाहिए, इस दौरान अशरफ गनी हुकूमत ने कोई थोड़ा सा हील हुज्जत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद फिर फ़ौरन वो आए थे जनाब ज़ल्म खलीलज़ाद, और उन्होंने अशरफ गनी को भी वार्न किया था कि ये माहिदा अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान है और हम इसको ऑनर करते हैं और आपको भी ऑनर करना होगा, वरना आपकी भी छुट्टी हो जाएगी। तो ये क्योंकि यहीं से सिलसिला शुरू हुआ है, अफ़गानिस्तान से ही डिक्लाइन शुरू हुआ है, क्योंकि इंडिया का जो पार्टनरशिप थी वो अफ़गानिस्तान में थी सबसे ज़्यादा, और वहाँ पे एक ज़रूरत बनी हुई थी। वहाँ पे अमेरिका ने एक एग्रीमेंट कर लिया, अफ़गान तालिबान से श्योरिटीज़ ले ली कि अफ़गानिस्तान मुस्तक़बिल में अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा, अमेरिकी मफादात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। वो उन्होंने श्योरिटी दे दी। जब वो श्योरिटी दे दी तो इंडिया के जो अरबों डॉलर्स और कई जो कौंसलेट खाने वहाँ पे थे, जो फ़ौज को ट्रेनिंग दी, NDS को ट्रेनिंग दी, अफ़गानिस्तान में सड़कें, पता नहीं क्या क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए थे, वो सारे का सारा कचरे का ढेर साबित हुआ। और अमेरिका जा रहा है तो आपको ख़ुद सोचें कि अफ़गान तालिबान के सामने इंडिया कहाँ खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो तो निहत्ते कश्मीरियों के सामने खड़ा नहीं हो सका अभी तक। और 80 लाख कश्मीरी जो हैं उनके लिए 8 लाख आर्मी जो है वो रखी हुई है और ख़तरनाक तरीन हथियार इस्तेमाल कर रहा है वहाँ पे, तो वो नहीं काबू कर सका। ये तो अफ़गान तालिबान तो पूरी की पूरी फ़ोर्स है, लड़ाका फ़ोर्स, उनको कैसे आप काबू करेंगे। और उसके बाद जी मज़ीद अब अब्दुल रशीद दोस्तम भी वो भी आ गए हैं, क्योंकि जो पावर शेयरिंग फार्मूला अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान हुआ था, क्योंकि अब्दुल्ला ने सदर मानने से इनकार कर दिया था अशरफ गनी को, और उसके लिए फिर अब ये सारा पीस का जो प्रोसेस है, पीस काउंसिल, सुप्रीम पीस काउंसिल जो है वो उसके सरबराह अब्दुल्ला हैं। तो अब्दुल्ला मज़ीद तगड़े हो गए हैं, अब्दुल रशीद दोस्तम को भी ले आए हैं और उनको मार्शल का स्टेटस दे दिया गया है। और ये अफ़गानिस्तान में जनाब गालिबन तीसरे शख्सियत हैं जो कि इनको मार्शल का 4 स्टार जनरल का स्टेटस दिया गया है। तो वो उज़्बेक हैं गालिबन। और इस तरीके से ये हो गया जनाब। और अब्दुल रशीद दोस्तम, अब्दुल्ला ये तगड़े हो गए, दोनों पार्टनर बन गए हैं, और अशरफ गनी साहब मज़ीद कमज़ोर हो गए हैं। और इसी तकरीब में अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ से अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जनाब जो बकिया अफ़गान तालिबान कैदी हैं उनको भी जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इंट्रा अफ़गान डायलॉग भी शुरू होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद अब थोड़ा सा सुख का सांस आया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और अब वो अपने पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नमूदार हुए हैं। फिर एक और प्रेसिडेंट ट्रंप को जी एक इस दौरान सरेंडर करना पड़ा और हथियार फेंकने पड़े। और वो हथियार फेंकने पड़े इसलिए कि कोरोना के बाद ट्रंप ने एक पॉलिसी दी, और वो ये थी कि जनाब जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनके तलबा को अमेरिका से निकाल दिया जाएगा, गैर मुल्की तलबा को। और वो गैर मुल्की तलबा लाखों की तादाद में हैं। और जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो फाइनेंस है, उनका सारा माली अमूर वो बेस ही उस पर करते हैं। वो तो अच्छा खासा ज़र मुबादला का एक अहम तरीन ज़रिया है, क्योंकि जो गैर मुल्की तलबा अमेरिका पढ़ने जाते हैं उनकी फ़ीसें आपको अंदाज़ा होगा कई हज़ार डॉलर्स होती हैं। तो यूनिवर्सिटियों को अपना मसला बन गया। तो यूनिवर्सिटीज़ ने ट्रंप के ये अहकामात को चैलेंज कर दिया था अमेरिका की अदालतों में। और जब वहाँ से देखा कि ये ज़रा पसपाई करनी पड़ेगी,
तो ट्रंप ने ये अपना हुक्मनामा वापस ले लिया और अब गैर मुल्की तलबा को अमेरिका से ना निकाला जाएगा और ना ही अमेरिका दाखिल होने से रोका जाएगा, खा वो ऑनलाइन क्लासेस हैं या अदरवाइज़ क्लासेस हैं। तो इसलिए एक ये भी हुआ है क्योंकि ट्रंप मुसलसल मुसीबत में है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप को और कुछ नहीं इस वक्त सूझ रहा सिवाय अपने इलेक्शन के। और वो पहली दफ़ा आए हैं जनाब और उन्होंने अपने मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन पे जनाब बहुत ज़बरदस्त तनकीद की है, क्योंकि जो बाइडन आपको मालूम है कि डेमोक्रेट के फेवरेट हैं और अभी तक जो पोल हो रहा है, जो नंबर्स आ रहे हैं जिससे कि जो कि बिलअमूम सही होते हैं क्योंकि उसमें 2 नंबरी नहीं होती। और वो जो बाइडन है, ये मैं आपको बता दूं कि ओबामा के साथ उनके नायब होते थे और 8 साल तक उनके साथ रहे हैं जी, काम किया है और उसी दौर का जिक्र किया। जो बाइडन जो हैं वो ट्रंप के बिल्कुल अपोजिट कश्मीरियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया की मुखालफत कर रहे हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। और ट्रंप जो है, मोदी और ट्रंप की दोस्ती ये क्लेम की जाती है कि जनाब बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी जानब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का जो न्यूयॉर्क में होटल है रूजवेल्ट PIA का है बुनियादी तौर पे, वो भी ख़रीदना चाहते हैं। उसमें भी रज़ामंदी बल्कि ख्वाहिश का इजहार किया है कि रूजवेल्ट होटल जो है वो मैं ख़रीद सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक फ़ैसला नहीं किया। इसी तरीके से जनाब जो बाइडन को उन्होंने कहा है कि इनके दौर में तो 10,000 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई और इनकी वजह से हमें चाइना कमज़ोर हुआ, चाइना कह रहा हूँ अमेरिका कमज़ोर हुआ। और अब जो ट्रंप हैं वो जो बाइडन को चाइना का हामी करार दे रहे हैं जनाब, जबकि दरपर्दा मामला कुछ और लगते हैं। इसी तरीके से ट्रंप ने जी यूरोपीय यूनियन पे भी तनकीद कर दी है, पहली दफ़ा उन पे भी बरसे हैं। और इसी तरीके से जो बाइडन पे नैन्सी पेलोसी पे जो कि वहाँ की स्पीकर हैं उनको, और बेशुमार गुस्सा जो है उन्होंने निकाला है, आलमी इदारा सेहत पे निकाला है और ये भी कहा है कि वो चीन की कठपुतली बना हुआ है आलमी इदारा सेहत। यानी कि बहुत ये ऐसे लगता है जैसे कोई अपोजिशन लीडर की ये तकरीर हो, प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर, यानी कि जो सुप्रीम पावर है दुनिया की उसके सदर की ये तकरीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कम लगती है। और थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और भी कुछ चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं जनाब फ़िलहाल। और दूसरी जानिब चीन ने एक और भी अमेरिका को एक और धमकी दे दी है और वो है हांगकांग पर। अमेरिका ने, उन्होंने कहा जी अगर अमेरिका ने हांगकांग के मामले में अपने फ़ैसले पर इसरार करने की कोशिश की तो इसका जवाब मिलेगा, चाइना खूब जवाब देगा। और उसकी रीज़न ये है कि अमेरिकी कांग्रेस से एक्ट की मंजूरी की गई है और उसमें चीन का जो हांगकांग का जो स्पेशल स्टेटस है वो ट्रंप ने ख़त्म कर दिया है। और अब उसने कहा है कि हम हांगकांग को भी जो रियायतें दी गई थी, ख़ुसूसी पैकेज दिया गया था ख़ास तौर पे तिजारती और इक़्तिसादी शोबे में, वो हम वापस लेते हैं, क्योंकि चाइना ने हांगकांग के बारे में एक लेजिस्लेशन की थी और उस लेजिस्लेशन के तहत उन्होंने कहा था कि हम बराह रास्त चाइना जो है हांगकांग में बराह रास्त अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकता है और अपने अब उसकी दस्तरस जो है वह प्रैक्टिकली भी हांगकांग में देखी जाएगी। तो ये तनाज़ा जो था ये चल रहा था, लेकिन फ़िल वक्त जो लुब्बे लुबाब है वो ये है जनाब कि चाइना या इंडिया का तनाज़ा हो, वो वहाँ पे अमरीकी मफादात हों, या अफ़गानिस्तान का मामला हो, चाबहार हो, ईरान हो, तो लग ऐसे रहा है कि ये जो ब्लॉक हमारा बनने जा रहा है ये ज़रा तगड़ा ब्लॉक है। और अफ़गानिस्तान से भी आप बहुत जल्द मज़ीद अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी और कहाँ अफ़गानिस्तान को फ़तह करने आए थे और कहाँ अब इज़्ज़त बचा के निकलने की कोशिश की जा रही है। तो जनाब इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।